जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसकी कथा क्या है, आइए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि इसी रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसका मतलब हुआ शिव और शक्ति या फिर आदि पुरुष शक्ति यानी कि प्रकृति का मिलन। दोस्तों, एक और मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मांड की रचना हुई थी। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सभी जीव जंतुओं के स्वामी हैं। ये सभी जीव जंतु कीट पतंग आदि भगवान शिव की इच्छा से ही सभी प्रकार के कार्य आदि करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव वर्ष के 6 माह तक कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हैं। उनके साथ ही सभी कीड़े मकोड़े जीव जंतु इत्यादि अपने अपने स्थान पर बैठकर तपस्या करते हैं और उसके बाद 6 माह तक कैलाश पर्वत से उतरकर शमशान घाट में निवास करते हैं। इनके धरती पर अवतरण प्रायः फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ करता है। अवतरण का यह महान दिन शिव भक्तों में महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष जब प्रजापतियों के राजा बने तो उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन कराया। इसमें शामिल होने के लिए तीनों लोकों के अतिथियों को न्योता भेजा गया, लेकिन भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने का न्योता नहीं भेजा गया। वैसे तो भगवान शिव राजा दक्ष के जमाई थे। राजा दक्ष को शंकर जी का अलबेला और मस्तमोला स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। जब भगवान शिव की अर्धांगिनी और राजा दक्ष की पुत्री सती राजा दक्ष के द्वारा अपने पति के प्रति बहुत कटु वचन सुनती है तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। राजा दक्ष के इन कठोर शब्दों के बाद उनकी पुत्री सती आत्महत्या कर लेती है। उनका जलता हुआ शव भगवान शिव के हाथों में आकर बिखर जाता है और इस घटना के बाद भगवान शिव का तीव्र रूप उत्पन्न हो जाता है, जिसके चलते विश्व की संहार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके उपरांत सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, जिसने सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो कि पूरे भारत वर्ष में विभिन्न स्थानों पर जाकर गिरे और आज इन स्थलों को महान शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। महाशिवरात्रि का यह पर्व भगवान शिव के निजी जीवन को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव के अखंड रूपों का एक शुभ दिन है, जहां आराधक समर्पण, पूजा, उपवास, जागरण और योग निरत होते हैं। दोस्तों, यही शिवरात्रि की कथा है जो हमें शिव की कृपा, महायश, आत्मसत्ता और भौतिक संसार से परे उनकी असीम शक्ति प्रदान कराता है और भौतिक संसार से परे उनकी असीम शक्ति की याद दिलाती है। और यहाँ हम सत्य, प्रेम और करुणा और पवित्रता की महानता को अपने मन में बिठाए रखते हैं, जो हमें बेहतर बनाने में सहायक होती है और ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन की खोज में हमारी मदद करते हैं। महाशिवरात्रि शिव और पार्वती इन दोनों के रूपों का एक अहम दिन है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिरों में विशेष आयोजन किए जाते हैं। इस दिन भगवान शिव की आराधना और पूजा करने वाले भक्त उनकी विभिन्न मूर्तियों की पूजा अर्चना और आरतियां किया करते हैं। इस दिन शिवलिंग की विशेष रूप से पूजा की जाती है और दही, दूध, गंध और बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं। महाशिवरात्रि के उपवास का मुख्य उद्देश्य शिव की अतुलनीय शक्ति और शिव के तत्वों का आत्मनिर्भर करना है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास और पूजा पाठ करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य की सभी कठिनाइयों का निवारण होता है। महाशिवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म में इतना अधिक है और यह एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति गरीबों को दान करता है तथा उन्हें नए नए वस्त्र दिलाता है और उनकी निम्न प्रकार से सहायता करता है तो उसे भगवान शिव मोक्ष दिलाते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।